प्यारे बच्चों, आपने कल की वीडियो थी जो देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद का आपने देखा होगा। मैं कल आपको वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी इसलिए बन गई थी क्योंकि उसमें अपन ने लेखक परिचय को पूर्णतः लिया था जयशंकर प्रसाद को, और जयशंकर प्रसाद के छायावाद के स्तंभ में उन्होंने काफ़ी रचना लिखी है। तो मैं आपको एक बार दोबारा पुनः जल्दी जल्दी आपको रिवीजन करवा देता हूँ। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था, मृत्यु 1937 में हुई थी। जयशंकर प्रसाद की पहली छायावादी रचना झरना है। झरना 1918 में लिखी गई थी। छाया आंसू 1925 में, लहर 1933 में, कामायनी 1936 में। कामायनी उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक मानी जाती है। कामायनी में जो रचना करी है तो भारत देश को सभी तरह से सुखी और संपन्न बनाने की कामना करके करी है। तो उसको कामायनी में 15 सर्गे लिखकर उन 15 सर्गों के नाम है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष और निर्भीक। तो कामायनी को लेकर जयशंकर प्रसाद अमर हो गए, और जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी इसलिए कामायनी भी अमर हो गई। हमने पाठ पढ़ा था, बात अपने वहां करते हैं कि स्कंदगुप्त का इसका देवसेना का गीत अपन कल पढ़ चुके थे, जिसके नायक तो कौन थे? स्कंदगुप्त। नायिका कौन थी? देवसेना। तो बच्चों कल की बात थी ये, तो ठीक है, आपको याद रहा होगा। लेकिन अब अपन पढ़ रहे हैं कार्नेलिया का गीत। ध्यान रखना बेटा, कार्नेलिया का गीत। देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से था, और यह है चंद्रगुप्त नाटक से। चंद्रगुप्त नाटक से और ये चंद्रगुप्त नाटक है, ये ध्यान रखना 1931 में लिखा गया था प्रसाद द्वारा। स्कंदगुप्त 1928 में था, जिसमें देवसेना गीत है। ये कार्नेलिया का गीत है, चंद्रगुप्त नाटक है, वो 1931 में लिखा गया था, उससे लिया गया था। कार्नेलिया जो ये इसकी मुख्य पात्र है, कार्नेलिया, समझ लो ना। तो कार्नेलिया वो सिकंदर के सेनापति थे। सेनापति सेलुकस, ये तो पिता है इसके, और राजा है सिकंदर। ठीक है, ये अपना कार्नेलिया का गीत है। इसमें पिता तो है सेलुकस, राजा है सिकंदर, और ये सेलुकस की बेटी है कार्नेलिया। ये भारत आती है, और भारत आकर जो भारत की जो वर्णन करती है, भारत को ये सभी को आश्रय देने वाला, करुणा का देश, प्लस इसको प्यार प्रेम के लिए जाना जाता है, और भारत की बहुत तरीके से ये उनकी गर्वोन्नति करती है, बढ़ाई करती है कि भारत जैसा देश कहीं नहीं है, जो कैसा भी जाति का हो, किसी का भी हो, यहाँ सभी को सहारा मिलता है, ये सबका घर है। यहाँ जयशंकर प्रसाद, एक बात आप ये चीज ध्यान रखो कि यहाँ जयशंकर प्रसाद किस ओर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ ये कार्नेलिया के माध्यम से जो जयशंकर प्रसाद कहलवाना चाह रहे हैं, वो कहलवाना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे नेपाल से, बांग्लादेश से, भूटान से, चाहे आपको इससे भी छोटे मोटे देश हैं, सभी के यहाँ तिब्बती तो यहाँ काफी रह रहे हैं, यहीं पे रह रहे हैं नेपाली तिब्बती तो दिल्ली में। तो ये भारत में सुरक्षित हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इनको। तो इसीलिए जयशंकर प्रसाद ने उस टाइम पे भी, उस समय जयशंकर प्रसाद के समय पर भी भारत एक
शरणदाता के रूप में उभर कर आया था। शरणदाता उसको कहते हैं जो सभी को शरण देता हो, तो शरणदाता के रूप में उभर कर आया था, तो उसका ही गुणगान करवाया है कार्नेलिया पर। जयशंकर प्रसाद कार्नेलिया के माध्यम से भारत की जो भावना या फिर यहाँ का जो रहन सहन का तरीका है, संस्कृति है यहाँ की, उसके बारे में बात करवा रहे हैं। तो हम आप बात करेंगे अब हम पाठ पढ़ेंगे कार्नेलिया का गीत, जो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। मैं आपको एक बार और बता दूं कि मैं देवली स्कूल में लेक्चरर हूँ और हमारे HOS हैं राकेश कुमार सिंह। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई का रखें। कल भी मैंने आपको भेजी थी, उसको भी देखें और आप इसको भी देखें। तो ये अंतरा भाग का पहला पाठ चल रहा है जयशंकर प्रसाद के दो रचना एक की दो लगी हुई है। पाठ एक है देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। देवसेना का गीत अपन कल पढ़ा चुके हैं और अब बात कर रहे हैं कार्नेलिया का गीत। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जहां सरस तामरस गर्भ हुआ पर नाच रही तब शिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये देश है जो ऐसा है जहां सूर्य की सर्वप्रथम किरणें यहीं पे पड़ती हैं। जो लालिमा है, जो प्रकाश है, वो सूर्य का यहीं पे पड़ता है। तो इसलिए अरुण ने यह मधुमय देश रहा। मधुमय का तात्पर्य है मिठास से भरा हुआ, और सुबह की जो लालिमा पड़ती है वो एक अलग ही चमक होती है देश की। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। भारत एक ऐसा देश है जहां पहुंचकर अनजान, जिसको कोई नहीं जानते हो, क्षितिज का तात्पर्य जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हो, क्षितिज को उसको बोलते हैं क्षितिज को मिलता है सहारा। यहाँ पहुंचकर कोई भी आ जाओ, अनजान हो, उसको भी सहारा मिलता है। ये कौन बात कर रहे हैं? जयशंकर प्रसाद किसके माध्यम से कुमारी बच्चों कहलवा रहे? कार्नेलिया के माध्यम से। सरस तामरस गर्भ हुआ पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। सरस यानी सरल और या कोमल, तामरस यानी तांबे जैसा चमक या फिर कमल। गर्भ हुआ पर विभा यानी चमक, पर नाच रही है तरु शिखा मनोहर। और ये जो चमक आ रही है सुबह की किरणों की, और जो सुंदरता आभूषित हो रहा है भारत देश या सुशोभित हो रहा है, उसके ऊपर एक चमक विकसित हो रही है, चमक दिख रही है। तरु शिखा मनोहर, वृक्ष की चोटी की तरह। वृक्ष की जो वृक्ष होता है हरियाली का होता है, वो काफी मनोहर लगता है। तो उसकी तरह भारत देश पूर्ण रूप से फल फूल रहा है और बहुत ही अच्छा सुशोभित हो रहा है, और क्योंकि ये सभी को सहारा देता है। तो यहाँ तरह तरह के लोग, तरह तरह की भाषा, तरह तरह का पहनावा, तो यहाँ को एक रंग बिरंगी संस्कृति स्थापित होती है भारत की। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। यह बन पड़ा है। लघु सुर धनु से पंख पसारे, सीते मलय समीर सहारे। लघु यानी छोटे, सुर धनु यानी धनुष, छोटे छोटे धनुइयां से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। के यहाँ जो इंद्रधनुष के वो हैं, जो तस्वीर बनती है जो आकाश में, वो छोटे छोटे धनुष दिख रहे हैं। और यहाँ पे शीतल और मलय यानी सुगंधित जो वायु चलती है, जो अपने आप को मनमोहक मुद्रा में लाती है, उस वायु को बोलते हैं मलय। शीतल और मलय, शीतल भी है, ठंडी भी है, और मलय सुगंधित भी है। समीर सहारे, यहाँ ऐसी वायु चल रही है, समीर यानी वायु होती है, हवा यहाँ की सुगंधित और ठंडी ठंडी चल रही है। उड़ते खग जिस ओर मुँहे किए, समझ नीड निज प्यारा। उड़ते खग यानी पक्षी, जिस ओर मुंह किए, पक्षी उड़ते हैं जिस ओर मुंह करके, मतलब जहां कहीं परेशानी हुई
तो वहां सबको एक आशा होती है कि भारत देश एक ऐसा है जहां हमें शरण मिलेगी। जिसको मुझे समझ नहीं है कि पैरा नीड यानी इसका मतलब होता है घोंसला, निज यानी अपना, और अपना घर समझकर, प्यारा घर समझकर, और इधर ही पक्षी उड़कर आते हैं। यहाँ तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो भूटान का हो, नेपाल का हो, या किसी भी हो, तो शरणागत के रूप में प्रसिद्ध रहा है भारत। तो कहीं भी परेशानी है तो उसको ये आश्रय देता है भारत। तो यहाँ पक्षियों के माध्यम से वो चीज बताई है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, और यहाँ बरसाती आंखों के बादल कि यहाँ जो बरसात में आंखों के जो बादल हैं वर्षा के समय पे, वो एक बहुत ही सुहावने लगते हैं। बनते जहां भरे करुणा जल, और उसको देखकर या किसी की दुख को देखकर, यहाँ बरसाती बादलों का ये भी अर्थ हो सकता है कि भारत देश में ऐसे व्यक्ति रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जो दूसरों को दुखी देखकर, और जैसे बरसात में बादल बरसते हैं, ऐसे उनकी करुणा से या फिर करुणा से उनकी आंखों में से आंसू बरसते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, लहरें टकराती अनंत की, यहाँ लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। यहाँ लहरों से तात्पर्य है कि अनंत यानी जिसका अंत ही नहीं। कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी भी देश का हो, उसको सभी को, चाहे कैसे भी आया हो, सभी को सहारा यही मिलता है भारत में। इसका अर्थ यह है, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, जहां किनारा सहारा मिलता है, वो कौन सा देश है? भारत। हम कुंभले हेम कुंभले ऊंचा सवेरे, हेम यानी सोने, कुंभ यानी घड़ा, ले ऊंचा सवेरे, बढ़ती बढ़ाती सुख मेरे। कि ऐसा लगता है सुबह के टाइम पे जो लालिमायुक्त सूर्य उगता है उससे, कि ऐसा लगता है कि सूर्य मतलब सूर्य उसके सोने के घड़े लालिमा उड़ेल रहे हो भारत, मतलब भारत के ऊपर, या भारत को ऐसी सुगंधित वो तस्वीर होती है जो ऐसा लगता है कि सुगंधित सोने के घड़ों से इसको सिंचित किया हो। भुलकाती सुख मेरे, कि सोने के घड़ों से सुख को यहाँ पे अर्पित किया हो। मंदिर ऊँघते रहते जब जगकर रचनी बरतारा, मंदिर यानी मस्ती पैदा करने वाले, मंदिर नहीं है मदिर, मदिरा से ही मदिर बना है। मदिरा पीकर, मदिरा मतलब शराब पीकर मस्ती करते हैं, तो यह मदिरा नहीं है, लेकिन मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रचनी बरतारा, मस्ती पैदा करने वाले जागते घूमते रहते हैं। और सब जग कर जिसने रजनी बरतारा, पूरी रात भर घूमो, कभी भी यहाँ पाओ, कभी भी जाओ, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। यहाँ भारत देश एक पूर्णतः शांति प्रिय देश है। यहाँ सभी देशों का, चाहे किसी भी देश का नागरिक हो, सबको सहारा मिलता है। यही बात कार्नेलिया के गीत के माध्यम से जयशंकर प्रसाद कहना चाहते हैं। और जयशंकर प्रसाद ने जो सिंधु नदी के किनारे बैठी हुई है कार्नेलिया, तो उन्होंने वहां बैठकर जो शिविर में आई हुई थी, उसके पिता हैं सेलूकस, तो उस टाइम पे गीत गाया हुआ है। बेटा अपना पहला पाठ है जयशंकर प्रसाद का, वो कंप्लीट हो गया। मैंने कल आपको देवसेना का गीत पढ़ाया था, आज आपको इसका कार्नेलिया का गीत पढ़ा लिया। आप वीडियो को देखें, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो और आपको कोई परेशानी आ रही हो, तो मेरे ये नंबर है 9446013850। देव मीणा के नाम से, देव सिंघानिया के नाम से नंबर ऐड है, और ये नंबर आप ऐड कर लेना। इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कभी भी आपको अगर कोई तरह की परेशानी तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।